हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और हर साल में एटलीस्ट पूछा ही जाता है या फिर आपको और के सवालों में पूछा जाता है, क्वेश्चंस में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगता है, क्वेश्चन लगता है मुझे, तो इसको आप तैयार जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको हिंदी मीडियम का भी प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को टारगेट कर रही हूँ। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप 90+ स्कोर जरूर कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो एक स्टेटमेंट होता है वो हम लिख लेंगे। तो इट स्टेट्स दैट सो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है, इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब यहाँ पर फोर्स दो तरह का हो सकता है, या तो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या रिपल्सन फोर्स। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये चार्ज के नेचर पे, चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये +Q और +Q चार्ज है तो ये इस तरह से फोर्स लगाएगा, ये इस और फोर्स लगाएगा, यानी यहाँ पर रिपल्शन फोर्स काम करेगा। अगर सेम चार्जेस हो तो माइनस माइनस में भी यही चीज़ होगा। अगर हमारे पास एक +Q चार्ज हो और एक -Q चार्ज हो, तब ये चार्ज जो है इस ओर फोर्स लगाएगा और ये इस ओर। यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस चार्ज प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो ये हमें पता चलता है कि कहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स और कहाँ पर रिपल्शन फोर्स काम करेगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास चार्जेस के नेचर कैसे हैं। ठीक है, क्या वो लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब कूलम्ब लॉ कहता क्या है, इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो ये फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यानी दो चार्जेस हैं Q1 Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/r, बट यहाँ पर स्क्वायर है, सो F इज इनवर्सली कब लगाते हैं, जब हम 1/, में कुछ लिखते हैं तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर आप छोटा सा ना डायग्राम बना देंगे। ये +Q चार्ज है और ये मान लेते हैं +Q चार्ज है। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, तो ये जो इधर फोर्स लगाएगा ये इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, लाइक चार्जेस में। और अगर एक चार्ज हमारे पास +Q हो और एक चार्ज हमारे पास -Q हो और यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस r पे हो, तो यहाँ पे जो है अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम के थ्रू हमने समझ लिया। अब देखो, दो इक्वेशंस है हमारे पास, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगर ध्यान से देखोगे इक्वेशन 1 एंड 2 में, तो यहाँ पर पाओगे कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी ये सेम है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम होता है तो हमारा क्या होता है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन मर्ज करके लिख सकते हैं r²। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए F = लिखेंगे और इसको हटाने के लिए हम लिखेंगे K, और सेम थिंग दैट इज आवर Q1 Q2 अपॉन r²। जहाँ पर हमारा जो K है वो क्या है, यानी K इज अ कांस्टेंट, बट कैसा कांस्टेंट है, K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। फिर से K हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, अब K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पाई है। अब यहाँ पे 4 मतलब तो ये संख्या है, एक भी संख्या है, पाई का वैल्यू भी हमें पता है, बट एप्सिलॉन नॉट क्या है,
तो यहाँ पर हमारा जो एप्सिलॉन नॉट है वो है, लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट आवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जब हम k इक्वल टू 1/4 और पाई का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 पुट करेंगे तो हमारे पास जो k का वैल्यू आएगा वो आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और इसके बाद भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आएंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।